गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ मोहम्मद मोहसिन फ्रॉम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। आज का फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 21 है। टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिसिटी है। कंटेंट की बात करेंगे तो कंटेंट में है इलेक्ट्रिक पावर, फार्मूला, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, चैलेंज इम्पॉर्टेंट होता है, आपको वो तैयार करना होता है आपके कंपटीशन लेवल से, और स्कूल और कॉलेजेस लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके हिसाब से वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, आप उसको तैयार कीजिए। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है देख लेते हैं। रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन अ सर्किट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। कोई भी सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसमें जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, यानी कि एनर्जी की जो खपत है वहाँ पर, उसका जो रेट होता है उसी को इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। टाइम के साथ जितनी खपत होती है उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पावर। टाइम के साथ एनर्जी की जितनी खपत होगी उसी को इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन अ सर्किट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। डायग्राम के ज़रिए समझाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो एलईडी बल्ब है इसकी जो पावर कंजम्पशन है बहुत ही लो है, मतलब 10 वाट से भी नीचे है। और जो CFL लाइट है उसकी जो पावर कंजम्पशन है वो 10 वाट से ऊपर है, मतलब ये 10 वाट से नीचे वर्क नहीं करेगी, जबकि एलईडी बल्ब 10 वाट से नीचे भी वर्क कर सकता है। अब यहाँ पर इनकैंडिसेंट बल्ब है, इसमें क्या है, ये 60 वाट पे चलेगा, 60 वाट पे ही ग्लो करेगा। अदरवाइज़ ये अगर बिलो ऑफ 60 वाट होगा तो ये ग्लो नहीं करेगा। तो पावर कंजम्पशन इस तरीके से वर्क करता है कि जितनी खपत उसको करना है वो उतनी ही उसको वोल्टेज चाहिए, तभी वो एलईडी बल्ब वर्क करेगा। CFL तभी वर्क करेगी जब वो 10 to 20 वाट होगी, मतलब 15 वाट पे की अगर CFL बल्ब है तो ये CFL 15 वाट पे ही वर्क करेगी। और इसी तरीके से ये इनकैंडिसेंट बल्ब है तो इसमें क्या है, 60 वाट पे ही वर्क करेगा। अगर हम 50 वाट या 55 अगर प्रोवाइड कराएंगे तो वो इस ग्लो नहीं करेगा जब तक कि उसे 60 वाट नहीं मिल जाए। फार्मूले की बात कर लेते हैं। पावर का फार्मूला होता है VI। यहाँ पर V जो है वोल्टेज है और I जो है करंट है। इसी तरीके से P इक्वल्स टू होता है I²R। ये कैसे निकाला, V की वैल्यू होती है IR और I की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और R I²R। P इक्वल्स टू V²/R। I इक्वल्स टू V/R होता है, उसी से P इक्वल्स टू V²/R निकल के आ गया। ये तीनों क्या है, पावर के फॉर्मूले। पावर, अगर हमें वोल्टेज और करंट दिया हुआ है तो हम पावर आसानी से निकाल सकते हैं। अगर करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तब भी पावर आसानी से निकाल सकते हैं। अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तब भी पावर आसानी से निकाल सकते हैं। हेयर P इक्वल्स टू पावर, V इक्वल्स टू वोल्टेज, I इक्वल्स टू करंट एंड R इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। अगर ये सारे पैरामीटर्स हमें दिए हुए हैं तो हम आसानी से पावर निकाल सकते हैं। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब SI यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर की वाट होती है। किसी भी पावर की वैल्यू को लिखने के लिए हम वाट का यूज़ करते हैं, जैसे 50 वाट, 150 वाट, इस तरीके से। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 10 वाट्स, 20 वाट्स, 30 वाट्स, 40 वाट्स, इस तरीके से क्या है, SI यूनिट यूज़ की जाती है। रिप्रेजेंटेड बाई W। अगर हमें 20 वाट लिखना है तो हम 20 W लिख देते हैं, इससे क्या पता चलता है ये 20 वाट है। अब पॉइंट की बात कर लेते हैं। 1 वाट पावर इज़ कंज्यूम्ड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू अ डिवाइस एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अगर 1 एम्पियर का करंट दिया जाए और वहाँ पर 1 वोल्ट अप्लाई किया जाए तो वहाँ पर जो पावर होगी वो कितनी होगी, 1 वाट। कैसे होगी, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, वोल्टेज 1 और करंट क्या है 1, तो 1 × 1 1, तो 1 वाट हो गई ये पावर। 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी होती है, तो बहुत ही आसान है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल या 3.6 मेगा जूल।
चैलेंज की बात कर लेते हैं। आज का जो हमारा चैलेंज रहेगा, इम्पोर्टेंट चैलेंज है, आप उसको कीजिए और इसका आंसर हो सके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप कर सकते हैं तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैलेंज है, इफ़ V इक्वल्स टू 120 वोल्ट, वोल्टेज की वैल्यू है 120 वोल्ट एंड I इक्वल्स टू 5 एम्पियर, करंट है 5 एम्पियर। अगर किसी सर्किट में वोल्टेज 120 वोल्ट हो और करंट 5 एम्पियर हो, देन फाइंड पावर, तो आपको पावर फाइंड करना है। P की वैल्यू पता करनी है, इसमें V दिया हुआ है, I दी हुई है, P पता करना है। जिस तरीके से फॉर्मूला ये है, तो यहाँ पर V दी हुई है, I दी हुई है और हमें क्या करना है, पावर निकालना है। तो आप उसको करिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा और आप इस लेक्चर को, पावर को अच्छे से पढ़िए घर पे। और जो अगर डाउट हो आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।